हेलो एवरीवन। तो अभी 2 मिनट्स और वेट कर लेते हैं, ठीक है, सेशन स्टार्ट होने से पहले। और मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता देती हूँ कि सेशन में होगा क्या। ये सेशन आपका सीएस एग्जीक्यूटिव स्ट्रैटेजी प्लानर के लिए है, ठीक है। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड बोथ ग्रुप्स के लिए। और ये सेशन आपका टोटल 40 मिनट्स के लिए रहेगा, ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट 10 मिनट्स ग्रुप 1 के लिए, नेक्स्ट 10 मिनट्स ग्रुप 2 के लिए, और फिर जो आपकी क्वेरीज या कोई भी डाउट्स होंगे वो हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट्स और वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार चैट बॉक्स में बस ये बता दो कि ऑडियो वो ठीक है बिल्कुल। ओके फाइन। ओके ओके। जितने भी पार्टिसिपेंट्स और ऐड होते हैं, एक बार ये और बताओ कि आप लोगों का मेजोरिटी जो अटेम्प्ट है ये इस बार का है कि नेक्स्ट दिसंबर के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं? मैम जून अटेम्प्ट। ओके, बस 2 मिनट और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, जो दिसंबर के हैं जून के भी हैं, दोनों अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मतलब जून के लिए है वैसे तो ये बेसिकली 30 डेज प्लान फॉर बोथ ग्रुप्स। Excuse me, ma'am. यस, Ma'am, there are chances for the exam in August or not? मे बी और मे बी नॉट। एक्चुअली जो प्रोफेशनल के लिए जो प्री टेस्ट की डेट है, अभी उससे रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन है नहीं। वो जुलाई एंड तक उन लोगों ने दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट वालों ने। तो लेकिन सीएमए के जो एग्जाम्स हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं, तो देयर मे बी चांसेस कि जुलाई एंड में कंडक्ट हो जाए या फिर अगस्त में, तो डेफिनेटली होंगे ही कंडक्ट। बस थोड़ा सा एक इशू जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जुलाई में जो प्री टेस्ट की जो प्रोफेशनल की डेट्स हैं वो जुलाई एंड तक है, इस वजह से। Okay, thank you, ma'am. ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन। ये जो आपका प्लान है ये एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1
पहले एक बार अनम्यूट करके कोई बता दो कि स्क्रीन ठीक से दिख रही है? यस मैम। ओके, सो ये Yes, जो ma'am. हाँ ठीक है, ओके, हम स्टार्ट करते हैं। एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 जो है आपका, उसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, JIGL, CL, SBEC एंड टैक्स। नाउ इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप साथ साथ नोट भी कर सकते हो, बट इसकी जो ये जो वीडियो है, ये रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो जाएगी और इसकी PDF भी मैं आपको अरेंज करके दे दूंगी, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में और इस वीडियो के नीचे। तो आप थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट करो, लिखने के चक्कर में मत रहो। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपके हैं, जिसमें कि आपके 2 3 इसमें वो हैं आपके थियोरी एंड 1 प्रैक्टिकल। JIGL में टोटल 17 चैप्टर्स हैं, उसका कोई सेग्रीगेशन नहीं है, मतलब पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है। देन CL में टोटल 23 चैप्टर्स हैं, जो 50 40 10 में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये जो आपको प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी करना है। इससे रिलेटेड जो है, मैंने थर्सडे को वीडियो अपलोड की थी, टारगेट 1, ठीक है, तो चैप्टर वाइज उसमें टारगेट लिस्ट है, जो आप एक एक दिन पे कौन सा चैप्टर करोगे, उसमें कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप कवर करोगे उसमें, ठीक है। फिर सेकंड आपका SBEC में आपके टोटल 21 चैप्टर्स हैं, जिसका सेग्रीगेशन 40 35 25 है। एंड देन लास्ट टैक्स, जिसमें DT IDT दोनों 50-50 वेटेज है। अब मैंने ये अज्यूम किया, जैसे थर्सडे को हमारा ये सेशन कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, थर्सडे को हमारे सेशन कंडक्ट हो रहा है और फ्राइडे से हम अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 1.5 चैप्टर, मतलब 1.5 चैप्टर आप कोई भी चूज कर सकते हो। इसमें स्पेसिफिकली मैंने उस चैप्टर का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि हर स्टूडेंट अपने तरीके से उसको प्रायोरिटाइज कर सकता है। टोटल 17 चैप्टर्स हैं, वो हमें कंप्लीट करना है। तो ज्यादा नहीं होता है, 2 चैप्टर्स नहीं, 1.5 चैप्टर आप लो, ठीक है, और उसके साथ 1 चैप्टर ऑफ DT एंड 1 चैप्टर ऑफ CL। ये आपका एक दिन का स्ट्रैटेजी है, एक दिन का प्लान है, जो आपको खत्म करना है। नेक्स्ट, और यहाँ पे एक चीज और है, जैसे मैंने एक थ्योरी सब्जेक्ट लिया है, उसके साथ मैंने एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया है, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि मॉर्निंग सेशन आप रखो अपना थ्योरी का, देन आफ्टरनून में प्रैक्टिकल, एंड देन रात को आप अपनी थ्योरी रख सकते हो, ठीक है। फिर सैटरडे को नेक्स्ट जो है वो ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट है, जैसे कि IDT का आप एक चैप्टर कर सकते हो, और SBEC के 2 चैप्टर कर सकते हो, और इसमें से भी आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लाइक एक आप बड़ा चैप्टर ले लो, एक छोटा चैप्टर ले लो, ठीक है। हमारा मोटो क्या है, पूरा सिलेबस विद इन 20 to 25 डेज में खत्म करना है। ऐसे ही आपके ऑल्टरनेटिव सेशंस मैंने किए हैं इसमें, और जैसे स्टार्टिंग हो रही है फर्स्ट पेपर से, देन आपका IDT है, तो एक दिन क्या है, एक दिन कम सब्जेक्ट्स रखे हैं और एक दिन ज्यादा सब्जेक्ट्स रखे हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, IDT का एक चैप्टर है, उसके साथ 2 चैप्टर SBC के हैं, तो ये वेटेज इक्वल हो गई, एक साथ बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसमें जैसे आपको मैंने बताया कि JIGL में टोटल 17 चैप्टर्स हैं, तो इसी तरीके से 1.5 अगर आप ऑल्टरनेटिव डेज करते हो, तो ये आपका खत्म हो जाता है ऑन 24 जून। 2 चैप्टर जिसमें आपको करने हैं ये JIGL के, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये यहाँ पे JIGL खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप अपने हिसाब से इसका रिवीजन कर सकते हो, और मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपका जो ये सारा है ना, ये रिवीजन है, आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो फ्रॉम स्क्रैच, जिनका जून अटेम्प्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसी IDT है, IDT में आपके कितने चैप्टर्स हैं, IDT में आपके चैप्टर्स हैं 7 चैप्टर्स हैं टोटल IDT में, और DT में है आपके 10 चैप्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑल्टरनेटिव डेज करोगे, तो आपका अच्छे से ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, और रिवीजन के लिए भी टाइम मिलेगा। नाउ ये जो आपको ये दिख रहा है ना चैप्टर CL जो है, ये स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें 30 डेज की स्ट्रैटेजी है। उसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपको टोटल 30 डेज लगेंगे। अगर आपकी ये है कि आपको एक दिन में 2 कवर करने हैं, तो आप वो कर सकते हो, ये मैंने लेकिन हर एक स्टूडेंट के लिए कस्टमाइज करके बनाया है, और आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इसको और अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपका टेक्स्ट में 17 चैप्टर्स, SBC में 21, CL 23 एंड दिस। अब ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में ये खत्म हो जाएगा, और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए डिवाइड करने में इजी रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड उस पे, एक साथ क्वेरीज पूछना, ठीक है, एक सेकंड।
ठीक है, अब जिनका सेकंड ग्रुप है उसमें सीएमए है आपका, कॉस्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, हाँ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, देन ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज लॉज, और इसमें ये सारे और लॉज, और ये सारे जो लेबर लॉज वाला है आपका, ठीक है, इकोनॉमिक एंड ऑल। तो इसमें भी यही पैटर्न है कि अगर आपका सेकंड ग्रुप है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रुप आप दे रहे हो, तो फ्राइडे से आप स्टार्ट करोगे, जिसमें कि आपके फर्स्ट जो है 2 चैप्टर्स ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड चैप्टर 15 ऑफ सीएम। ये जो आपका कैपिटल मार्केट का जो ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, सिक्योरिटीज लॉज वाला, इसमें जो चैप्टर 15 है ना, वो थोड़ा वाइड है। 15 और 16 सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं इसमें, और ये काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसको मैंने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 दिन में आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, देन लास्ट चैप्टर आपका 1 दिन में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 30 मार्क्स का आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चलता रहेगा ऑल्टरनेटिव बेस पे, और इसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपके टोटल 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो 12 चैप्टर्स मैंने 2 चैप्टर्स पर डे डाला है। ये 2 चैप्टर्स फ्राइडे को स्टार्ट होते हैं और ये आपके खत्म होंगे यहाँ पे 14th को। 14th को आपका ये लास्ट 7 डेज में आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके साथ मैंने सिक्योरिटीज लॉज रखा है, वही पैटर्न है कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका और साथ में एक थ्योरी सब्जेक्ट लो। इससे क्या होता है, सेग्रीगेशन ठीक रहता है, और थ्योरी पढ़ के ना थोड़ी बोरियत भी आती है। तो इस तरीके से आप अगर पैटर्न फॉलो करोगे और स्ट्रैटेजी बनाओगे ना, तो इजी रहेगा रिवाइव करने में, ठीक है। सो ये आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। फिर आपके यहाँ से ऑल्टरनेटिव डे मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपके 10 चैप्टर्स हैं, जो मैंने 2 चैप्टर्स पर डे लिए हैं, उस हिसाब से आपका 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ये बात हो गई सीएमए की कंप्लीट। इसमें 22 चैप्टर्स हैं टोटल, 60 और 40 की वेटेज है। सबसे पहले हमने 60 की वेटेज कवर करी, बिकॉज ये थोड़ा सा लेंदी पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये कंप्लीट हो गया आपका एक पेपर। फिर आपका नेक्स्ट पेपर है ये वाला, उसको मैंने साथ में लेके चला है, ठीक है। इसकी नंबरिंग मैंने मॉड्यूल वाइज नहीं की हुई है। देन सैटरडे को जो आपका नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव डे है, उसमें फर्स्ट चैप्टर ऑफ एफएम, ठीक है, और 1 चैप्टर ऑफ सीएल। अब सीएल में क्या है, आपका 35 इसका है, सीएल का 25 मार्क्स का है, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया, इस तरीके से पैटर्न बनाओ। इसमें चैप्टर चैप्टर लिखा है, जरूरी नहीं है आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, आप कोई भी पैटर्न ले सकते हो। बट मेक श्योर कि जब आपके जो पूरा टाइम टेबल है अपने नोटबुक में लिखोगे, तो उसमें स्पेसिफाई करना मत भूलना कि आप कौन सा चैप्टर किस दिन कर रहे हो, ठीक है। ये तो मैंने सबके लिए एज जनरल बनाया है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके उस चैप्टर का नाम लिख सकते हो। अगर आपको स्टार्टिंग में ये 15 और 16 नहीं करना है, 70 मार्क्स का पहले स्टार्ट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन 30 मार्क्स का करके क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये कंप्लीट हो गया है। एफएम एंड एफई, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज, जो आपका लास्ट वाला है ईबीसीएल, जिसमें की वेटेज है फॉरेन एक्सचेंज की 40, देन सीएल 25, एंड देन बीसीएल। बीसीएल में फर्दर सेग्रीगेशंस हैं, ठीक है। लाइक मेरे ख्याल से इसमें 4 सेग्रीगेशंस हैं, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी में आपके चैप्टर्स डिवाइडेड है। तो ये मैंने सबसे लास्ट में डाला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सीएल खत्म करोगे, फिर एफई, और फिर उसके बाद बीसीएल। तो इस तरीके से ये तो आपका और भी जल्दी खत्म हो जाएगा, विद इन आई थिंक 23 डेज में आपका ये जो सेकंड ग्रुप है वो कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप अच्छे से करते हो। और उसके बाद जो आपके टाइम है रिमेनिंग, क्योंकि अभी एग्जाम्स की डेट तो फाइनल हुई नहीं है, तो हो सकता है कि ये मतलब जो अगस्त में हो तो आपको ये डबल रिवीजन करने को मिल जाए। तो जिस तरीके से मैंने स्ट्रेटेजी आपको 1 महीने की बताई है ना, जून की, ये जून की स्ट्रेटेजी है। अगर आपके एग्जाम्स फॉर एग्जाम्पल अगस्त में होते हैं, तो आप जुलाई में भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो फॉर द डिवीजन, सेकंड डिवीजन पर्पस, ठीक है। ये आपका हम देखते हैं कि ये फर्स्ट डिवीजन है, और सेकंड डिवीजन के लिए आप जुलाई में इस पैटर्न को पूरा फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सेकंड ग्रुप की बात थी। अब एक चीज और, जैसे जो बच्चे बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनके बोथ हैं, तो आप क्या करोगे, जैसे फ्राइडे को आपकी ये 3 सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, 3 टॉपिक्स कवर करने की बात हो रही है, आप इसी में जब अपना बनाओगे
तो फ्राइडे को ये 2 टॉपिक्स भी आप इसमें इंक्लूड कर दोगे, ठीक है। और इस तरीके से आपका क्या होगा, बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन हो जाएगी और सेग्रीगेशन वैसे ही रहेगा आपका, ठीक है। अब इसमें एक चीज और, जो इसके पास्ट पेपर हैं, पास्ट पेपर्स या क्वेश्चन पेपर्स स्कैनर्स अगर आप देख रहे हो, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका JIGL जो खत्म हो रहा है, ये आपका खत्म हो रहा है, इसको 24th को खत्म हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक टाइम निकाल के ये जरूर एनालाइज करना कि जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर निकाला कोई भी, जो ICICI की साइट पे आपको मिल जाएगा, वो प्रिंट निकालो। प्रिंट निकाल के बिल्कुल उसी एनवायरनमेंट में 2 to 5 अगर होता है तो, जिनका दिसंबर में है, और इसमें समर्स में सुबह होता है 9 to 12, ठीक है। जो भी आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो, जिसमें कि आपके पास सिर्फ आंसर शीट होगी। लूज पेपर्स ले लो आंसर शीट के लिए, ठीक है। लूज पेपर्स ले लो और प्लस क्वेश्चन पेपर ले लो, क्वेश्चन पेपर सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन पेपर ले लो। और वही एनवायरनमेंट बनाओ कि एक डेस्क पे, टेबल पे, मतलब टेबल शेयर करो, वहां पे सिर्फ आपकी किट होगी, आपके नेसेसरी वही चीजें होंगी जो आप अपने एग्जाम सेंटर में कैरी करते हो, वाटर बॉटल, टाइम मतलब वॉच, और स्टार्ट कर दो पेपर करना। उस टाइम ये नहीं कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है, आपने यहाँ पे 24 तक आपने खत्म कर लिया ना JIGL, तो उसके नेक्स्ट डे जब आप 25th को ये करने बैठ रहे हो, तो उसी टाइम शेड्यूल में टाइम निकालो और JIGL के क्वेश्चन पेपर निकाल के उसी स्लॉट में उसको पूरा करो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे एक अच्छी प्रिपरेशन भी होगी, ठीक है। अब ये दोनों हो गए, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस लेंगे थोड़ी देर में। 2-3 अनाउंसमेंट्स और हैं जो मुझे करनी है। सबसे पहले जो ABC एनालिसिस है ग्रुप 1 के लिए, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, JIGL, CL, SBEC, ये तीनों अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको अभी भी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कि कौन सा चैप्टर आपको करना है कवर और कौन सा नहीं करना है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड कर लिया, वहां से देख लेना, उसके अकॉर्डिंग अपना चार्ट कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। और इसके जो ग्रुप 2 का जो और एग्जाम जो पेपर है, उसमें मैं 2 का ही बनाऊंगी, एक तो सिक्योरिटीज लॉ का और एक BCL का, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एक्चुअली मैं इतनी मुझे पता नहीं है, तो मैं उसमें आपको नहीं बता सकती हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे ये सब्जेक्ट्स मेरे लॉ सब्जेक्ट्स ही हैं। तो इसका नेक्स्ट वीक तक अपलोड हो जाएंगे दोनों के, ठीक है, आप वहां से चेक कर सकते हो। फॉर JIGL जिसकी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, और मैंने उस वीडियो में भी बताया कि अगर आपको क्लासेस लेनी है फॉर स्पेसिफिक चैप्टर, नॉट फॉर होल सब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स या फिर लॉ ऑफ एविडेंस आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, उसमें दिक्कत आ रही है, तो मैंने कस्टमाइज क्लास बनाई है कि जो भी आप अपना मतलब कर सकते हो। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल ये 2 चैप्टर समझ में नहीं आए, तो एक फॉर्मेलिटी है, गूगल फॉर्म पे आप जाकर उस चीज को चूज कर सकते हो और फिर मुझसे क्लास ले सकते हो। इसके लिए पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, ठीक है। और थर्ड जो मैंने आपको अभी बताया भी कि जो ग्रुप 1 में आपका कंपनी लॉ का पेपर है, उसकी टू डू लिस्ट मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। कल इसकी फर्स्ट टारगेट डे 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया पार्ट 1 चैप्टर 1 का किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो डेली 6:30 आपको डेली बेसिस पे एक टारगेट मिलेगा कंपनी लॉ का, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी और अनाउंसमेंट्स थी जो मुझे आपको बतानी थी। और अगर कोई भी अपडेट है, जैसे कि आपको नहीं पता चलता है, कोई भी क्वेरी बीच में आपको आती है, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और नोटिफाई कर लीजिए, नोटिफिकेशन जो बटन है बेल आइकन वो दबा दीजिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जो भी होंगी ना वो आपको इंस्टेंटली मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अपकमिंग डेज में मैं बहुत सारी वीडियोस ऐसे डालने वाली हूँ, छोटी छोटी स्ट्रेटेजी या प्लान्स, ठीक है। और अगर वैसे आपको DM से कांटेक्ट करना है मुझे, तो मेरा जो चैनल का नाम है वो लीगल ब्रेनरी है, ठीक है। तो अब इसके रिगार्डिंग जिसको जो क्वेरी है वो आप प्लीज मुझसे पूछो, और एक एक करके जब जिसको पूछना है, 1 सेकेंड ना। हम्म
अब जिसकी क्वेरी है वो अपना एक एक करके अनम्यूट करें और मुझसे पूछें। मैं सुन वॉइस एक्चुअली ऑडिबल नहीं है, या तो आप चैट बॉक्स में पूछ लो। ओके। अभी कैन या बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं हो। एक सेकंड, मैं चैट बॉक्स से आपको आंसर करती हूँ, ठीक है। हाँ, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए भी आराम से आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। बस ये है कि जैसे 30 डेज का प्लान है ना, तो आप थोड़े सा अपने आप को और टाइम दे दो, 2-3 डेज दे दो, 1 वीक दे दो, ठीक है। यस, कैलकुलेट इज अलाउड। ऐसा कोई नहीं है कि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर आराम से आपको अलाउड होगा, लेकिन नॉर्मल वाला, साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। ओके। और क्वेश्चन चैट बॉक्स में पूछ लो, क्योंकि ना वो इसमें दिक्कत हो रही है, ऑडिबल नहीं है ठीक से। और कोई क्वेश्चंस? पहले आप कंपनी लॉ का थोड़ा सा मुझे जैसे रिस्पॉन्स आता है, मैं सबके लिए टारगेट बना सकती हूँ, ठीक है। सबके लिए मतलब एक्सेप्ट टैक्स, एसबीईसी एंड जीआईजीएल। और जीआईजीएल के लिए तो मैंने आपको एक और चीज बताई है कि अगर आपको वैसे क्वेरी है तो आप मुझे मेरी क्लासेस भी ले सकते हो पर चैप्टर के हिसाब से, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और अभी जो ये रिकॉर्डेड सेशन है, मैं अभी एम्प्लॉयमेंट में हूँ, मैं कंपनी में, एक पब्लिक कंपनी में मैंने ज्वाइन किया है, उसमें एज अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी हूँ, ठीक है। और एक चीज की अनाउंसमेंट मुझे और करनी थी, अगर आपको ऐसे सेशंस और चाहिए तो आप मुझे मतलब जितनी रिक्वेस्ट आएंगी एक्चुअली मैं उस हिसाब से प्लान करूंगी, ठीक है। अभी क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स भी हैं, तो बीच बीच में हम ये कंडक्ट कर सकते हैं, हर सेकंड संडे हम कर सकते हैं कंडक्ट, और जो आपके डाउट्स वगैरह उसमें रिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। देखो, लॉ सब्जेक्ट्स के लिए जो है ना, सबसे पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टर्स का लेती हूँ, ठीक है। डायरेक्टर्स आपने स्टार्ट किया, सबसे पहले आपको मटेरियल सब पता होना चाहिए कि डायरेक्टर्स में कितने सेक्शंस हैं और किस तरीके से वो चलता है। सबसे पहले अगर डायरेक्टर अपॉइंट होगा तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको डिन की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आप उसका एक चार्ट बनाओ, क्योंकि जब तक आपके आपके दिमाग में कंटेंट्स की क्लैरिटी नहीं होगी ना कि आपको, क्योंकि डायरेक्टर्स में एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ कि एक तो हर बच्चे ने पढ़ा हुआ है, उसको आइडिया है डायरेक्टर्स का। और फिर दूसरी चीज क्या होती है, जब हम डायरेक्टर्स लेके बैठते हैं ना, सबसे पहले हमारे दिमाग में टेंशन क्रिएट होती है कि यार इतना सिलेबस है इसमें, डायरेक्टर्स में क्या करें और क्या नहीं करें। बट आप डायरेक्टर्स को सबसे पहले छोटे छोटे उसमें सब टॉपिक्स में, या कह सकते हैं सेक्शंस में आप डिवाइड कर दो, ठीक है। और उसमें आप ये, जैसे कि मैं अपना बताती हूँ कि जब मैं कंपनी लॉ प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने कंपनी लॉ में उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था कंपनी लॉ को, ठीक है, जिसमें कि एक डायरेक्टर सेक्शन था, एक इनकॉर्पोरेशन का सेक्शन था, एक शेयर्स एंड डिवेंचर्स था, ठीक है, एक शेयर्स डिवेंचर्स का सेक्शन था, और ऑडिटर्स एंड ऑडिट, ऐसे करके मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रखा था कंपनी लॉ को। तो उससे क्या होता था ना कि मुझे ये पता था कि डे 1 है तो मुझे ये वाला पार्ट रिवाइज करना है, डे 2 है तो मुझे ये वाली, और उसमें हर चीज रिलेटेड, लाइक इनकॉर्पोरेशन में ऑल्टरेशन ऑफ एमओए एओए, देन कन्वर्जन ऑफ कंपनीज, ठीक है। और आपका ये 3 चैप्टर मेन होते थे इनकॉर्पोरेशन में, जिसमें सारा प्रोसेस भी होता था रजिस्ट्रेशन एंड ऑल का। तो उसको मैंने इस तरीके से डिवाइड किया था कि जब मैं रिवाइज करूँ ना, तो मैं रिलेटेड चैप्टर्स को रिवाइज करूँ। उससे क्या होता था कि एक स्टोरी लाइन बन जाती थी मेरे दिमाग में, ठीक है, और मैं वो उसको रिवाइंड कर सकती थी। जैसे क्वेश्चन आता था एग्जाम में
तो मैं उसके थ्रू उसको रिवाइंड कर सकती थी। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले तो देखो, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, सबसे मैं अपना बताती हूँ। आपने मेरी अगर सीएस जर्नी देखी होगी तो मुझे 12 अटेम्प्ट्स लगे थे टोटल। एग्जीक्यूटिव मेरा एक गो में क्लियर हो गया था, बट प्रोफेशनल में काफी टाइम लग गया था, और वो शायद हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी मैं, इसलिए मेरा सीएस प्रोफेशनल में काफी टाइम लग गया था। स्टार्टिंग में उतना ध्यान नहीं दिया था, बट ये बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप बस क्या करो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना उसको रिवाइज करते रहो। जैसे मैंने आपको अभी पैटर्न बताया, कंपनी लॉ का आपने एक चैप्टर कर लिया, उसके बाद आप उसको भूल गए नहीं, नेक्स्ट डे बस 5 मिनट निकालो और उस 5 मिनट में उसको रिवाइज कर दो। ठीक है, और सेक्शंस, बहुत बच्चों की क्वेरी ये आती है कि हम लोगों को सेक्शंस रिवाइज नहीं होते। ठीक है, सेक्शन रिवाइज करने का सिर्फ एक तरीका है, जब आप टॉपिक रिवाइज कर रहे हो ना उसके ऊपर कोट कर दो। लाइक सेक्शन 161, सेक्शन 149, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। ये कोई एक ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ जैसे जैसे आप रिवाइज करोगे, क्योंकि आप नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करते हो एक टॉपिक को, तो जब आप हर बार उसके ऊपर सेक्शन लिखा हुआ देखोगे ना, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। मैंने जब अपने नोट्स बनाए थे या जहां से मैंने कोचिंग ली थी, जो वो स्टार्टिंग पैटर्न था ना उनका, वो यही था। वो हमेशा टॉपिक जो सर मुझे पढ़ाते थे, उनका तरीका यही था। सबसे पहले वो सेक्शन लिखवाते थे उस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, सबसे ऊपर, और फिर उसके बाद उसका पूरा वो लिखते थे, जो भी मैटर कंटेंट होता है, लाइक डायरेक्टर से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड। तो वो रिवाइज करते करते ना वो अपने आप याद हो जाते हैं सेक्शंस। ठीक है, ओके। देखो, कंपनी लॉ के तो मैंने काफी करे हुए हैं, और टेलीग्राम चैनल पे तो मैंने काफी अपलोड कर रखे हैं, आप उसको चेकआउट करो। टेलीग्राम लीगल ब्रेनरी के नाम से ही है, और मैंने काफी उसमें पोस्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो आप उसमें चेक करो, और टाइम टू टाइम मैं अपलोड करती रहूंगी। कंपनी लॉ के तो बेसिकली GI GL के एक्चुअली क्या है ना, कि मैं ग्रुप में वैसे नहीं करती हूँ, अगर पर्सनली मेरे पास कोई क्वेरी आती है तो मैं उसको करती हूँ एंड एंटरटेन। ठीक है, जैसे कि अगर वो क्लास चाहिए, कुछ चाहिए, क्योंकि कंपनी लॉ ही अपने आप में इतना वाइड है, तो कंपनी लॉ, SBC, इन सब के तो आपको मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, और अभी भी अगर आपका, देखो मैं दोनों बच्चों के लिए बता रही हूँ, जिनका अटेम्प्ट अभी है जून के लिए, उनके लिए तो बस रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल मत सोचो कि नोटिफिकेशन आएगी तब हम करेंगे, क्या है, कुछ नहीं, बस स्टार्ट कर दो करना। ठीक है, टेक्स्ट क्लास के लिए ना आप विवेक गावा सर की क्लासेस लो। मतलब मैंने अपने टाइम पे खुद उनसे पढ़ा था, और बहुत प्रिसाइज नोट्स पढ़ में वो करवाते हैं। उनकी कोई बुक एज सच नहीं है, यूट्यूब पे सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको A to Z। कोई बात नहीं, दिसंबर अटेम्प्ट हो, जून अटेम्प्ट हो, कोई बात नहीं। बस वो तो आपको चेक रखना है कि वो जो टीचर स्पेसिफिक कर रहा है, अपलोड कर रहा है, वो उसमें स्पेसिफाई कर देता है कि ये जून अटेम्प्ट के लिए कि दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, तो आप उनका एक बार चैनल देखो। टेक्स्ट करते हैं। ठीक है, विवेक विवेक गाबा सर। अच्छा, एक चीज और, कल ना कल 10:30 बजे MCQ है कंपनी लॉ पे। ठीक है, फ्री है, लाइव होगा, आप आ जाओ। आप लोग ज्वाइन करोगे, पार्टिसिपेट करोगे, आपकी नॉलेज एनहेंस होगी। उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, चैट बॉक्स में आपको आंसर कोड करना है। उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगी। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, और वो पूरा कंपनी लॉ है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है, आपने कर रखा है नहीं कर रखा है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब और कोई क्वेरी है तो पूछो, वरना इस सेशन को एंड करते हैं। चैनल नेम आपको ऐसे मिल जाएगा, विवेक गाबा टाइप करोगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। वैसे उनका शायद इंस्टीट्यूट का नाम आई विद्या क्लासेस है। कि बहुत टाइम पहले ली थी ना, तो ऐसे मुझे ध्यान नहीं है, बट आप दोनों से आपको मिल जाएगा। ठीक है।
और अभी 5 o'clock तक आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगी। सेकंड, जो आपका आज का टारगेट है कंपनी लॉ का, वो भी मैं 6:30 अपलोड कर दूंगी। ठीक है, ओके। और स्टे कनेक्टेड, डीएम पे या किसी पे भी कभी भी क्वेश्चन पूछो, कुछ भी पूछो, विद इन 24 आवर्स आपका पक्का रिजॉल्व होगा। और अभी जो भी बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं वो पूछते भी हैं तो उनको पता है कि मैं विद इन 24 आवर्स उन्हें रिप्लाई कर देती हूँ। सीएस की बेस्ट रेफरेंस बुक मॉड्यूल, सीएस की मॉड्यूल से बेटर और कुछ नहीं है। हर टीचर अपने तरीके से वो करता है। ठीक है, मैं तो बेस मॉड्यूल को लेके चलती हूँ, मॉड्यूल ही पास कराएगी और कोई पास नहीं कराएगा। बस आप रेफरेंस बुक के लिए क्या कर सकते हो कि आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छी लग रही है, जो मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी हुई है। जेआईजीएल की तो देखो, अगर आप मॉड्यूल ले लो या आप कोई रेफरेंस बुक ले लो, उसकी टफ है क्योंकि वो बिल्कुल प्योर यू नो वो है लैंग्वेज, उसकी लॉ लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज जो बेयर एक्ट में होती है, वो है। इसलिए बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल उसी में आती है कि उसके जो चैप्टर्स हैं बच्चों को समझ में नहीं आते और प्लस केस स्टडी भी समझ में नहीं आती। मॉड्यूल में तो इस तरीके से लिखी हुई है। जेआईजीएल की एक बार ना सर्च करनी पड़ेगी, बिकॉज रेफरेंस बुक तो एक्चुअली नहीं, क्योंकि मैं अपना अगर बनाती हूँ तो फिर मैं तो अभी तक ऐसे मैंने पूरा पैटर्न नहीं बनाया है बुक का एज सच। कुछ कुछ जो बच्चे आते हैं वो चैप्टर वाइज लेते हैं, तो उनको मैं क्या कहती हूँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में नोट्स दे देती हूँ। ठीक है, और उससे होता क्या है कि वो नोट्स पढ़ के ही उनका अच्छा खासा समझ में आ जाता है। और जो हमेशा बेस है वो मॉड्यूल को रखो, उसके पीछे जो क्वेश्चंस हैं उनको करो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में बहुत हद तक ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं पीछे से, टेक्स्ट बुक से। लैंग्वेज तो उसकी है, बहुत डिफिकल्ट है। आप मुझसे डीएम करके कांटेक्ट करो, अगर आपको मतलब जो भी क्वेरी है आप मुझसे डीएम करके पूछो। ठीक है, अगर आपको मतलब किस तरीके से समझना है क्या है, तो मैं आपको वहाँ गाइड कर दूंगी। ओके, और कोई क्वेरी है तो बताओ। जेआईजीएल की तो आप मुझसे डीएम करके पूछो, मैं कर दूंगी। ठीक है, चाहे कंपनी लॉ का मैंने आपको बता ही दिया, एसबीईसी का भी मैंने आपको पैटर्न बता दिया। आप थोड़े दिन जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है थोड़े दिन उसको फॉलो करके देखो। ठीक है, और फिर अगर उसमें कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझसे पूछो कि किस तरीके से वो कस्टमाइज करके इजी वे में कर सकते हैं। ओके, और कोई क्वेरी कुछ पैटर्न जो आपको लगा, वैसे स्ट्रेटेजी, आई जस्ट वांट फीडबैक फ्रॉम यू कि अगर जो दोनों मैंने ग्रुप्स के बनाए वो आपके हिसाब से टफ थे या इजी है, मतलब एक दिन में इतना टारगेट कवर हो जाएगा, आपको क्या लगता है? ओके, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाया है। नहीं, टारगेट नहीं, जो आज मैंने स्ट्रेटेजी आप लोगों को समझाई है उस तरीके से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वो आपको कैसी लग रही है, मतलब इजी है, हो जाएगा 25 डेज में आप अपना पूरा ग्रुप अगर कंप्लीट करना चाहो तो। यस, 2 सब्जेक्ट्स पर डे लेके चलोगे ना तो इजी रहेगा। 4 4 सब्जेक्ट्स लेके बच्चे चलते हैं ना, उसमें बहुत कंफ्यूजन और क्योस हो जाता है, और प्लस आप रिटेन पावर भी तो आपकी लिमिटेड ही होती है। एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स करो, एक प्रैक्टिकल एक थियोरी। ठीक है, और इसको थोड़े टाइम वो करो, ट्रायल मोड पे देखो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो आज ही इस चीज को बनाओ। और हाँ, इसके रिगार्डिंग जो इसकी पीडीएफ है, तो ये आप लोग नोट तो कर नहीं पाए होगे, अभी वीडियो अपलोड होगी, यही रिकॉर्डिंग सेशन पूरा, उसके बाद एक कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं आपको पीडीएफ लिंक दे दूंगी, जो आप आराम से उसको देखकर अपने हिसाब से कस्टमाइज करके नोटबुक में प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अब एंड करते हैं सेशन।
और कोई क्वेरी तो नहीं है आप लोगों की? ओके ओके, यू वेलकम, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे कंडक्ट करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, आप लोगों का सपोर्ट होता है तभी तो मैं इतनी वीडियोस बना पाती हूँ। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो, मैं आप लोगों के लिए ऐसी नई नई वीडियोस और सेशंस कंडक्ट करती रहूंगी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। पैनिक नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आराम से करो, हर चीज पॉसिबल है, ठीक है? और अपनी तबीयत का तो खासकर ध्यान रखो। और वैक्सीनेशन नहीं लगी है तो वैक्सीनेशन जैसी स्लॉट मैंने लगवाओ, वही बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, सो बाय बाय एंड टेक केयर।